तो आपको 112 पे उन्होंने कॉल करके आपको एक बार नहीं, मेरे पास कुछ प्रूफ भी है। मैं इस समय नहीं है, 3 दिन में थाने में रहा हूँ, जबकि रूल ऐसा है कि 24 घंटे के बाद कोर्ट में हाजिर होना, लेकिन कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है सर। कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं? पढ़े लिए सर मैं MA इकोनॉमिक्स हूँ, BSc MA इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ठेला आप चला रहे हैं। मजबूरी है सर, क्या करूँ। कहीं आपने जॉब का ट्राई किया था? इससे पहले जॉब कर रहे थे? मौका ही नहीं मिला सर इस सब करने का। अभी मेरी इस साल BSc एग्रीकल्चर फाइनल है। मुझे सब्र, कोर्ट तक जाने ही नहीं देते, मतलब प्रताड़ित कर रखा है। थाने में बिठा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इन सब चीजों परेशान होकर थाने वाले आपकी बात नहीं सुनते? नहीं, कोई नहीं सुनता सर, सब क्योंकि औरत है, औरत की सुनी जाती है। पुरुषों के लिए कोई कानून है ही नहीं आते संविधान में। कोई ऐसा ही एक अतुल सुभाष सर हाईलाइट हो गया, ऐसे कितने अतुल सुभाष है जो रोज मर रहे हैं सर, वो हाईलाइट हो गया, वो समाज में आ गया। ऐसे बहुत अतुल सुभाष है सर, एक उनमें से मैं उदाहरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के गौर अतुल्यन सिटी के पास है, और यहाँ पे आज हम जानेंगे, कल होली है तो आज हम जानेंगे कि जो फुटपाथ पे लोग कुछ कुछ बेचते हैं उनकी जीवन यापन कैसे चल रही है, और कल होली को लेकर उनका क्या खास प्लान है। तो अभी एक भैया है जो नारियल के ठेला लगाते हैं, और इन सब जानेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? शिवम नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले? बदायूं जिला। तो यहाँ पे कितने दिनों से आप ग्रेटर नोएडा में ठेला लगा रहे हैं नारियल का? अभी सर 1 महीना हुआ है। मैं फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ बताना? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा मेरा वाइफ से झगड़ा चल रहा है, और वो ही है, कभी 498, कभी कच, कभी 125 CRPC, ये सब फ्रॉड केस कर दिए मेरे ऊपर। मतलब आपकी पत्नी आपके ऊपर फ्रॉड? पत्नी प्रताड़ित हूँ सर मैं। सरकार ने इतने मतलब जरूरत से ज्यादा औरतों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए, उसका मैं प्रताड़ित हूँ खुद। सीओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, CM योगी क्या कह रहे हैं, मैटर नहीं करता। एक फुटपाथ पे बैठा व्यक्ति का होली कैसा मन? मेरा भी मन करता है घर पे जाने का, होली खेलने का, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकता। मैं गया, मेरी कुछ सुनवाई होती नहीं। बस ये है तो कि आपने कोर्ट में केस किया कि नहीं? ये जितना मुकदमा है कोर्ट तक चला जाए, मुझे सब्र, कोर्ट तक जाने ही नहीं देते, मतलब प्रताड़ित कर रखा है। थाने में बिठा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इन सब चीजों परेशान होकर थाने वाले आपकी बात नहीं सुनते? नहीं, कोई नहीं सुनता सर, सब क्योंकि औरत है, औरत की सुनी जाती है। पुरुषों के लिए कोई कानून है ही नहीं आते संविधान में, कोई कानून है ही नहीं, कोई अनुच्छेद है ही नहीं। मतलब क्यों आपकी पत्नी आपके ऊपर ऐसा, आपने क्या कर दिया कि आपके ऊपर? समझ में नहीं आता सर, क्या कर दिया मैंने? कुछ तो किया होगा। कुछ भी नहीं किया सर, नॉर्मल मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ, कुछ नहीं किया। हाँ जी सर। अब बताइए, 3 साल हो गए सर। 3 साल शादी के हो गए, और कब से चला आ रहा है आपके साथ? मैं शादी के 2 महीने बाद से। शादी के 2 महीने बाद से बाहर ही रह रहा हूँ। तो आपने कोर्ट में क्यों नहीं केस किया, या फिर सर कोई मायके मतलब ससुराल वालों वकील के पास भी गया, वकील ने कहा भाई कुछ नहीं होगा, अपना समझौता कर लो। अब समझौते में आधी प्रॉपर्टी मांगती है, 10 लाख रुपया मांगती, मैं कहाँ से लाऊं? होली में घर जाने का मन है? बिल्कुल मन है सर, बहुत मन है, अंदर से मेरा दिल रोता है, क्या कर। बताइए, इनके साथ ये घर पे इसलिए नहीं जा रहे हैं और मजबूरी में ठेले लगाने को मजबूर है। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर फ्रॉड केस कर रखा है, और वो केस थाने तक ही सीमित हो जाता है। सीमित है केवल। क्यों थाने तक? रिकॉर्ड में होता। आप क्यों नहीं बोलते थानेदार को, या फिर कि इसको कोर्ट में भेजिए, मैं कोर्ट से लड़ूंगा? मैं बोलता हूँ सर, लेकिन वो केस करे तब ना, वो केस नहीं करती, केवल प्रताड़ित करती है। इस्लाम नगर थाना सर, जिला बताइए इस्लाम नगर। हाँ, रहने वाला मैं ग्राम लभारी के मड़ैया था। मेरा जिला। तो आपके माता पिता आपका सपोर्ट नहीं करते? बुजुर्ग माता पिता वो क्या कहें, अपने घर रहते हैं, उन्हें भी। कितने भाई हैं आप? कितने भाई? मैं ईश्वर की ऐसी मुझ पे, मैं इतना मतलब लाचार हूँ, मैं अकेला ही हूँ सर। तो माता पिता को अभी कौन देख रहा है? माता पिता अपना स्वयं कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। क्या करूँ, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ मेरे पिताजी भी थाने जाते हैं, क्या करूँ, मुझ पर नहीं देखे जाती उनकी तरफ से, इसलिए मैं अलग रह रहा हूँ। तो माता पिता इस वृद्ध अवस्था में अलग हैं, और पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है, इसको जैसे आप बाहर? मैं इस वजह से बाहर। इधर आप मतलब इधर केवल अकेला ही रहता हूँ, मैंने जैसा भी करता हूँ अकेला ही करता हूँ। बताइए, इनके साथ अब इस पे अगर टिप्पणी किया जाए तो फिर हो जाएगा कि सिर्फ पुरुषों का बात सुना जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति इतनी मजबूरी के साथ अपने दुख को सुना रहा है कि होली में सिर्फ घर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको प्रताड़ित कर रखा है। सर, एक अतुल सुभाष नाम का केस हुआ सर, उसे बहुत दया आती है मुझे, उस केस को सुन के मैं बार बार देखता हूँ। मैं तो उससे बहुत हिम्मत वाला हूँ, इतना पढ़ा लिखा टैलेंटेड हो गए, वो ने मजबूर हूँ आत्महत्या करने पर, लेकिन मैं नहीं करता। नहीं, ऐसा कदम नहीं लेना है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना समाज के लोग आपके साथ हैं, आपको ऐसा मजबूरी मतलब ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। आप मर्द हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप
ठेला चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाइए, सब चीज का सॉल्यूशन होता है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगी। आप बिल्कुल कतई ना सोचिए कि आप आत्महत्या करेंगे और अतुल सुभाष जैसा केस फिर से इस देश में आएगा। ऐसे ही एक अतुल सुभाष सर हाईलाइट हो गया, ऐसे कितने अतुल सुभाष है जो रोज मर रहे हैं सर, वो हाईलाइट हो गया, वो समाज में आ गया। ऐसे बहुत अतुल सुभाष है सर, एक उनमें से मैं उदाहरण। क्या पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का मायका का मतलब आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल मेरा करणपुर सुतारी, जिला अमरोहा। तो आपके ससुराल वालों के पास आपने इस बात को रखा कि झूठे केस में, और केस किस चीज का करती हैं? केस इस चीज का दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। आखिर में मतलब उनका मांग क्या है? केस करने का मकसद क्या है? क्या मांग? मोटिव ना मैं समझ पाया, ना मेरे घर वाले, ना गांव वाले, पता नहीं सर क्या मोटिव है, या उसकी इच्छा नहीं है, वो इस बात को डायरेक्ट कहती नहीं है और मेरे साथ भी रहना नहीं है। क्या ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि आप किसी और लड़की के साथ नहीं, या ऐसे रिश्ते में हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर केस किस बात की? इस बात का केस है कि नाजायज तरीके से मुझसे पैसा उगाना। और उस पैसे का क्या करना जब पत्नी आपकी अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करना उस पैसे, मतलब वो पैसा अपने घर पे यूज करना चाहती है। कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं? पढ़े लिए सर मैं MA इकोनॉमिक्स हूँ, BSc MA इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ठेला चला रहे हैं। मजबूरी है सर, क्या करूँ। कहीं आपने जॉब का ट्राई किया था? इससे पहले जॉब कर रहे थे? मौका ही नहीं मिला सर इस सब करने का। अभी मेरी इस साल BSc एग्रीकल्चर फाइनल है, पेपर मैंने दे दिए, अब रिजल्ट आने का इंतजार है। मौका ही नहीं मिला मेरा कुछ करने का, क्या करूँ। बताइए इस देश की क्या गथा है कि एक MA इकोनॉमिक्स से किया हुआ बंदा सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से, लोग कहता है कि जीवन संगनी अगर ऐसी मिल जाए तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर जीवन संगनी इनके वाइफ जैसी मिल जाए तो व्यक्ति ठेले पर आ सकता है। हाँ बिल्कुल, ठेले से और बदतर जिंदगी जी सकता है। खाना नसीब नहीं होता है सर मेरे को। यहाँ पे अकेले रहते हैं? अकेले मैनेज करता हूँ। कैसे आपका जीवन यापन होता है? कैसे खाना? ऐसा होता है जितना मेरा सेल होता है, अब मान लो मुझे पर पीस मिला ये 58-57 रुपए, मैं सेल करता हूँ 70 रुपए में, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें खाना पीना और रहना, सेविंग्स तो 0%। पत्नी आपको फोन नहीं करती कभी, या फिर आपकी बात नहीं होती? आप कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं इसको करेगी तो केवल जहर ही उलेगी, उससे कोई समझौता होगा ही। बताइए अगर पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी रुख नहीं अपनाता है, इस चीज को अगर संज्ञान में ला के उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो भाई साहब का कहना है कि अतुल सुभाष एक ऑलरेडी तैयार है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करने की जरूरत है, बट अगर पुलिस प्रशासन सिर्फ महिलाओं को सुनेगा तो फिर पुलिस कहाँ जाएंगे? पुलिस प्रशासन भी सर ये कहता है कि हमारी भी मजबूरी है, संविधान में ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो पुरुषों के अधिकार में हो। मतलब ऐसा पुरुष के लिए कोई कानून ही नहीं है, महिलाएं प्रताड़ित करती रहे और पुरुष उसको झेलते रहे। पुरुषों की यही दुर्भाग्य है सर। पुरुषों क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग सर यही है कि सर अगर जैसे पत्नी सिर्फ कहने मात्र से उसका केस दर्ज हो जाता है, हम सबूत भी देते हैं फिर भी हमारा केस नहीं होता, तो सर हमारी दरख्वास्त सिर्फ यही है कि कुछ तो पुरुषों के लिए लाया जाए जो कि पुरुष प्रताड़ित ना हो। सबसे पहले आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किस चीज का आरोप लगाया, किस चीज का लांछन लगाया? लांछन सिर्फ इतना लगाया कि हम अपने घर रह रहे थे और वो मैके रह रही थी, तो क्या पैसा नहीं दे रहे हो, और पैसा ना दोगे तो दहेज प्रथा लगाएंगे, हमारे पिताजी के ऊपर 376 लगाएंगे, ये आरोप लगाए थे। तो इसको उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, तो आपको पुलिस ने बुलाया? हाँ, तो उन्होंने किया कि 376 ऐसे नहीं लगती है कहने से, ये तो तुम ऐसे कह रही हो, तो क्या कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम दोबारा फिर कर देंगे। 112 योगी जी ने, अखिलेश जी ने ऐसे दे दिए कि कॉल करो 15 मिनट में हाजिर, ले जाएंगे उसमें बिठा के जिप्सी में, थाने में बिठा देंगे 3-3 दिन। तो आपको 112 पे उन्होंने कॉल करके आपको एक बार नहीं, मेरे पास कुछ प्रूफ भी है, मैं इस समय नहीं है, 3-3 दिन में थाने में रहा हूँ, जबकि रूल ऐसा है कि 24 घंटे के बाद कोर्ट में हाजिर होना, लेकिन कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है। बताइए कि इस इंसान की मजबूरी है कि इसकी बात पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनता, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी कागजात के इनको 3-3 दिन तक थाने में, इस्लाम नगर थाने। उसके बाद पुलिस क्या कह के आपको छोड़ देती है? कहती है कि अभी घर मत जाना, थोड़ी देर बाद चले जाना, पुलिस छोड़ देती है। कभी 151 चालान कर देती है, वहां से जमानत करके फिर आ गए। इसी परेशानी से मैं यहाँ पे आया हूँ सर। मतलब दुख तो मुझे अभी भी है, लेकिन उतना दुख नहीं है जो मैं वहां झेलता था। मतलब यहाँ पे काफी चीजें हद तक सही है, आप मतलब मेंटली टॉर्चर नहीं है सर, इसीलिए मैं यहाँ पर। अब बताइए इस पे पुलिस प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, और जो दोषी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको जरूर सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पुरुष
अब बताइए, बंदा बीएससी एग्रीकल्चर इसका फाइनल होने वाला है और इनका एमए इकोनॉमिक्स से फाइनल है, और ये बंदा रोड पे मजबूर है। और प्रधानमंत्री देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि देश का युवा ही देश का भविष्य है। अगर ऐसे पढ़े लिखे युवा रोड पे आके और नारियल पानी बेचने पे मजबूर हैं, तो फिर क्या ही देश का विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे एक बार अपने समाज के लोगों से, और देश से क्या उम्मीद है? पुलिस प्रशासन से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से आपको क्या उम्मीद है? क्या आप मैं जिस तरीके से प्रताड़ित हूँ, मेरा तो पहला मानना ही, पहला मेरा यही उद्देश्य है कि पुरुषों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया है जो कि पुरुष अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और जो मेरे जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे हैं, उनके लिए ये है कि शादी करने से पहले 100 बार देख लें, पूछ लें, समझ लें, उसके बाद में शादी करें। ना शादी करना ही बेकार, मेरी राय में, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक सा है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं सर। अब सोचिए कि जब इंसान पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद जॉब में जाता है, तो उसकी घर वालों की तमन्ना और इंसान का भी रहता है कि शादी करके सेटल हो जाए। लेकिन अब इंसान बोल रहा है कि युवाओं का सजेशन दे रहा है कि शादी बिल्कुल ना करें। किस हद तक वो इंसान मेंटली टॉर्चर है। तो कृपया करके जो भी पुलिस प्रशासन या जिन अथॉरिटी के पास इसका अधिकार है सॉल्यूशन निकालने का, वो चीज़ को, मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, कड़ी से कड़ी रुख अपनाकर कम से कम इंसान को न्याय मिले और फिर से कोई देश में अतुल सुभाष जैसा कदम ना ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसकी हल जरूर निकले। धन्यवाद।